+4 1 2 3 4 चलो उठा। अरे मेरी दीदी, अब चीटिंग कर रहे हो। अच्छा मैं चीटिंग कर रही हूँ, तू जब हारने लगता है ना तब तू रोने लगता है। खेल चल। सोनू दरवाजा खोल। नहीं मम्मा, मैं उठूंगा तो मेरी दीदी फिर चीटिंग कर लेगी। इस घर में ना सबको बस हाथ नहीं हिलाना। बैठे बैठे एक दूसरे को ऑर्डर ही देते रहते हैं। खोल रही हूँ दरवाजा, आ रही हूँ। इसके तो 10,000 बहाने ही नहीं खत्म होते। आओ जी आओ। आपकी बात हुई सुखी जी से? मिले थे आपको मार्केट में? मिले थे। फिर क्या कहा? तू जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ ठीक है। सच्ची? शुक्र है रब का, वरना मैं तो पता नहीं क्यों इतना डर रही थी। अच्छा सुनो ना, आप कल घर आते हुए ना पनीर लेके आना। हमारी मिन्नी को पनीर बहुत पसंद है ना, और मैं दीदी से कहूंगी कि वो जो उन्होंने लास्ट टाइम पनीर की सब्जी बनाई थी ना, जो बहुत स्वाद थी, वो मुझे सिखाए। ठीक है, याद से लेके आना। ओके? वाइल्ड कार्ड डन ना करे तो प्ले फटाफट। ओके ग्रीन। सुखी जी मिले थे आज। दीदी कहाँ है? भाई साहब आप यहाँ कैसे? आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, वो कल की टिकट नहीं बुक हुई इसलिए मैं एक दिन पहले आ गया। लवली कौन है? गाड़ी पौड़ा भेजी। पल्ला ही आया या नमस्कार। कौन है शमी जी? लवली? घर में कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? नमस्कार। बंद करिए दरवाजा। क्या बोल रहे हो आप? ना अशोक और वो आप अशोक की गुहार लगाना बंद कीजिए। कोई बेटा नहीं है आपका शमी जी, याद रखिए। पहले भी कह चुका हूं। पापा जी मेरी बात सुनिए। कदम मत रखना अंदर। जिसके साथ आया है उसी के साथ वापस चला जा। कोई नाता नहीं रह गया तेरा इस घर से। मर गया तू हमारे लिए। अशोक, वो मैं क्या बोल रही थी कि हम चले क्या यहाँ से? 2 मिनट रुक जाओ मीता प्लीज। अब तो अंदर भी नहीं बुलाएगी, अपने अशोक को दरवाजे से ही भेज देगी। यही थी तेरी ममता। कह दे इसे लवली चला जाए वापस लंदन। जैसे इतने दिन काटे हैं इसके बिना, आगे भी काट लेंगे। अब जिंदगी कितनी बची है? आंसू दिखलाकर मुझे पिघलाने की कोशिश मत कीजिए शमी जी।
अगर इतनी ही ममता उमड़ रही है आपके दिल में तो आप भी जा सकती हैं इनके साथ। सोच लूंगा कि हमारा साथ इतना ही लिखा था। देखो भरजाई, अशोक उसी के साथ है ना। हाय हाय, अब बबीता भाभी का क्या होगा? क्या देख रहे हो मम्मी जी? अरे वही राज अपनी सिमरन को लेके आया है ना कर। तू ऐसा कर, जा ब्रेड ले आ, तेरे लिए ना ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी। जा पुत्र जा। पापा जी, इस समय इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? एक शब्द भी और बोला तूने लवली तो तुझे भी बाहर खड़ा कर दूंगा। मरा नहीं हूं अभी तक, मैं जिंदा हूं। ये घर अब भी मेरा है, यहाँ अब भी मेरा हुक्म चलता है। कह दे इसे चला जाए यहाँ से। इसने सिर्फ बहू से रिश्ते नहीं तोड़े, हमसे भी तोड़ लिए हैं। कोई नहीं लगता ये हमारा। मर जाऊं तो इसे बुलाना भी मत मेरी चिता को अग्नि देने के लिए। बहुत बहुत इंसल्ट हो रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। 2 मिनट रुक जाओ मीता, तुम्हें पता ही था ना कुछ इस तरीके का ही होने वाला है। नो डोंट गिव मी मोर स्ट्रेस प्लीज। 2 more minutes। हाय हाय, देखो कैसे चिपक के खड़ा हुआ है। बेशरम कहीं का, अब हमारे मोहल्ले में ही रहेंगे। मैं देखती हूँ। एक बार बात करके अशोक को समझा देते, मुझे लगता है मान जाएगा। मानना होता तो उस औरत को साथ नहीं लाता। बाहर सब लोग इतनी बातें बना रहे हैं, पता है पूरे मोहल्ले में बदनामी फैल रही है। आपको जो भी भाई साहब को कहना है आप अंदर बुला के कह लीजिए ना। क्यों इतना तमाशा बना रहे हैं? मुझे समझा ना प्लीज। लवली ठीक कह रही है जी। एक बार अशोक को अंदर बुलाकर ठंडे दिमाग से समझा दीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मेरी बात का कुछ वजन है कि नहीं इस घर में शम्मी जी? या यही सोच लिया कि बूढ़ा हो चला है, चल फिर नहीं सकता, क्या कर लेगा? जिसका जो चीज चाहेगा करेगा। पापा जी जरा सोचिए ना, लोग इतनी बातें करेंगे तो कल बबीता भाभी आएगी तो उन्हें भी तो सुनना पड़ेगा ना। देखिए, जब घर की बात घर में हो सकती है तो आप सड़क पर क्यों तमाशा लेकर? मैं सड़क पर ला रहा हूं और तेरा भाई, उसने तो जैसे बड़े 4 चांद लगा दिए इस घर की इज्जत को। क्या सोचकर उस औरत को इस घर में ले आया? कोई उसे कुछ कहेगा नहीं, मनमानी करेगा। आपको क्या लगता है जी, मैं मान जाऊंगी? उस औरत को अपनी बहू मान लूंगी? मेरी बहू बबीता है और वो ही रहेगी। पर इस तरह अपने घर की बदनामी तो नहीं होनी चाहिए ना। आपको मेरी कसम, मान जाइए। पापा जी कुछ तो सोचिए, बाहर रानू भी खड़ी है और आपको तो पता है ना वो कैसे तिल का ताड़ बनाती है। प्लीज पापा जी मान जाइए ना। आपको मेरे इतने सालों की सेवा की कसम, बहू के प्यार की कसम, मान जाइएगा। अगर वो होती ना तो वो भी यही कहती। ठीक है, आपके मन में जो आता है आप कीजिए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं उसकी शक्ल तक देखूंगा, उससे बात तक करूंगा। ये जीजा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या सोचते वो? मम्मी जी पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या मेरी बहन अनाथ हो गई? उसे देखने वाला कोई नहीं है? जो जी में आए वो करेंगे। दीदी तू ना वहां ब्याह करके गई थी, भाग के नहीं गई थी। और उस घर पे और उस करस्ती पे तेरे सिवा किसी और का कोई हक नहीं है। रिंकू मामा, आप उस घर में वापस जाने का कोई रीजन नहीं है। पापा जी तो अपनी उस न्यू
न्यू वाली के साथ आने वाले हैं। तो बेब्स वहां क्या करेगी? रोज रोज तमाशे देखेगी, बेइज्जत होगी। इसलिए मैं बस इसे यहाँ ले आई। बहुत अच्छा किया मिनी। और तू क्यों इंसल्ट सहेगी? मेरी गल सुन, उस घर पे जब तक वो दूसरी रहेगी ना, तू वहां जाएगी नहीं, और मैं तुझे वहां जाने भी नहीं दूंगा। तेरा भाई अभी जिंदा है, तू फिक्र मत कर। देखा बेब्स, मैंने कहा था ना मामू का घर है। और नहीं तो क्या? ये मेरा कार है, मेरा कार मतलब तेरा कार। मिनी, मेरी गल सुन, तू अपनी सरोज मामी से कुछ भी मत कहना। वो प्रेग्नेंट है ना, इस हालत में स्ट्रेस ले नहीं पाएगी, परेशान हो जाएगी। दीदी, सुखी जी से मेरी बात हुई थी, वो मुझे कल अपने कार बुलाने वाले हैं। अब हमें कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। तुझे ब्याह के लेके गए तो उनकी भी तो कोई जवाबदारी बनी है ना। एक सेकंड, क्यों करनी है बात? कोई जरूरत नहीं है बात करने की। कुछ बात करने से भी ना होने नहीं वाला। कोई फिक्र नहीं उन्हें बेब्स की, यही मरती रहती है उनके लिए। कुछ नहीं पड़ी उन्हें। अरे दीदी, तू क्यों परेशान हो रही है? आज ही सुखी जी से बात हुई है मेरी वापस से, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं। और ये किशन चंद अंकल और शम्मी आंटी तो उन दोनों को घर के अंदर भी नहीं आने देंगे, वो कह रहे थे। प्लीज रो मत। बहुत दिल दुखाया अशोक तूने। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन था अशोक, जब तुझे और बबीता को आरती करके इस घर के अंदर लाई थी, और एक आज का दिन है। माता रानी ये दिन किसी को ना दिखाए। इनको आने ही क्यों दिया घर पे? पापा जी ने मना किया था ना, भूल गए सब। और बीजी कैसे कर सकती है यार? वो तो कह रही थी ना मेरी लाश पर से आना पड़ेगा। अरे बीजी और पापा जी तो उनसे बात ही नहीं कर रहे। पता है, जब से आए हैं ड्राइंग रूम में अकेले बैठे हुए हैं, किसी ने तो पानी तक नहीं पूछा उनसे। अच्छा किया, पर बाहर से ही रवाना क्यों नहीं किया? अरे सुखी जी, आप भी ना कितनी अजीब बातें करते हैं। पता है, पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है, और उस पर मैं दरवाजे के दरवाजे अगर लौटा देती तो लोगों के मुंह तो और खुल जाते। हाँ, अब कुछ समझ नहीं आया तो मुझे अंदर ही लेना पड़ा। अब आ तो गए, सोएंगे कहाँ? बबीता भाभी के रूम में। लवली जी, आपका दिमाग खराब हो गया? अरे तो और कौन सा कमरा है हमारे पास? अब मिन्नी का कमरा तो इतना छोटा है, तो बबीता भाभी के कमरे में सोएंगे ना। एक कमरे में? अरे आप भी ना सुखी जी, कभी कभी इतनी इनोसेंट बातें करते हैं। अब आपको क्या लगता है लंदन में दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे? ये बहुत गलत हो रहा है भाभी जी के साथ। अरे अशोक भाई साहब शादी करके लाए थे ना उन्हें इस घर में। इस घर से, परिवार से, उनके कमरे से जज्बात जुड़े ना बबीता भाभी के।
और आज अचानक से वो दोनों उनके, सच बताऊं लवली जी, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही संभालिए ना ये सब। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पहले तुम ही कह रही थी ना, बता दो सबको, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे देख लेंगे। क्या हुआ फिर? तुम जानती हो यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। फिर डोंट वरी मीता, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। We both are together in it. अरे भाई साहब, ऐसा करते हैं, आप बबीता भाभी के कमरे में सो जाओ और इन्हें मैं मिनी के रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बबीता और मिनी का रहे। भाई साहब, वो तो आपके आने की खबर सुन के ही मायके चली गई। वैसे ना अच्छा ही हुआ, नहीं तो भाभी घुट घुट के मर जाती और मिन्नी का गुस्सा तो आप जानते हो ना, महाभारत हो जाता। महाभारत तो हो गई। चले भाई साहब। लवली, लवली, तुम इन्हें बबीता के कमरे में सुला दे। ये बिना इसी के सो नहीं पाएगी। मैं मिनी के कमरे में सो जाता हूँ। वाह भाई साहब, ऐसा तो आपने कभी बबीता भाभी के लिए नहीं किया। चलो जो भी है, चले। और कुछ चाहिए अशोक इसे? तो मक्खन और जैम फ्रिज में रखा है, ले लेना। नहीं बीजी, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप आ जाओ तो ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरी तो भूख ही मर गई। तेरे पापा जी ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। Are you okay? No, I'm not. I'm not okay, अशोक। सब कुछ देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो मुझसे ये? तुम ये देखते पारबे ना कैसे बिहेव कर रही है तुम्हारी फैमिली मेरे साथ? I can't take this, अशोक। I can't take this. मीता, जानती हो वापस नहीं जा सकते। फिर वही बात। तो क्या करूं? इंसल्ट सहूं, टॉलरेट करूं? मुझसे सांस नहीं ली जा रही है यहाँ पे। I'm feeling so suffocated, अशोक। Please calm down. What calm down? हाँ? एक तो तुमने कल रात को मुझे अकेला छोड़ दिया और खुद कहीं और जाके सो गए। Can you imagine? First day of my life in this house, in your family, अशोक। और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। Wow. Please मीता, बात को समझो यार। मैं समझ रही हूँ। I can understand, अशोक। जब लवली ने तुम्हें बताया कि मिन्नी और बबीता इस घर में नहीं है, तो जो तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज हुआ ना, वो देखा मैंने। तुम कैसी बातें कर रही हो? पूछूंगा नहीं मैं, वो कहां पर है? देखो मीता, मैं समझता हूं तुम इस वक्त परेशान हो, बट सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तुम्हें फैमिली मेंबर्स के साथ आइस ब्रेक तो करनी पड़ेगी ना। अगर तुम उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो वो लोग कैसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं तुम्हारी मॉम ने कितनी रूडली बात की मुझसे? मेरी तरफ देखा तक नहीं उन्होंने। फॉरगेट दैट, मेरा नाम तक नहीं लिया उन्होंने। तो मुझे कह रहे हो कि मैं आइस? शांत हो जाओ मीता, प्लीज काम डाउन। जस्ट गिव इट अ ट्राई। कमाल है दीदी, सुबह से सुक्की जी को फोन ट्राई कर रहा हूं, पर वो बंदा है कि मेरा फोन ही नहीं उठाता। मुझे तो लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा वहां पे। देख पिंकू, तू कुछ झगड़ा वगड़ा मत करना वहां पे। अब इसमें बीजी और पापा जी की तो कोई गलती नहीं है ना। अरे दीदी, गलती ना भी हो, जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। अरे अपने लड़के का ब्याह कराया है तुझसे पूरी रीति रिवाजों के साथ, पूरे समाज के सामने। अब अगर उनका सपूत उनकी नहीं सुनता तो उन्हें समझाना ही होगा। मैं जा रहा हूं वहां पे। पिंकू देख, तो तेरा दिमाग ठंडा रखना। समझाना अपने मामा को। देख, क्या सही तो बोल रहे हैं? मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। तू तेल लगाना। जैसा गरम खून मामा का वैसे भाजी का। तो ओफो, तू चिल करना, तू तेल लगा, फिर आधा चिप करेंगे मेरे बाद। मिनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? कुछ नहीं होगा, तू चिल कर यार। हेलो प्रीत, तुझे भी चैन नहीं है ना? ओह
हो स्टूपिड, लड़ बाद में लेना, पहले मेरी बात तो सुन। हाँ बोल, क्यों फोन किया? मैं ना कॉलेज जा रही हूँ अप्लाई करने, तुझे आना है? अभी? लेकिन अभी तक तो रिजल्ट्स भी नहीं आए। हाँ, सीट्स तो बाद में ही कंफर्म होंगी, पर इट्स बेटर ना कि हम एडवांस में ही अप्लाई कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अप्लाई करने के पहले ही भर जाए। तुझे आना है या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करेगी? नहीं, अभी तो उधर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स आने में टाइम है, तो मैं इधर के पटियाला की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर देती हूँ, सेफ्टी साइड। अच्छा ठीक है पीठ, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, बाय। बेब, सो प्रीत बोल रही थी। हाँ मैंने सुना। जा तू अप्लाई कर दे, और हाँ अपने सारे मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स ले जाना मत भूलना, और खोना मत उन्हें। OMG, क्या बोल रही है मिनी तू? OMGM, ओ माय गुडनेस, माता रानी, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, 10th की मार्कशीट्स, बर्थ सर्टिफिकेट सब उसी घर में है। तो क्या हुआ, जाकर ले आना वहां से। उधर मैं नहीं जा रही उस घर में। मिनी देख, ऐसा नहीं बोलते, वो है तो तेरे दादा दादी का घर ही ना। जा अब जल्दी से नहा के तैयार हो जा, वहाँ। और हाँ, रास्ते में मुझे भी है ना काली माँ के मंदिर छोड़ देना, शुक्रवार है ना, माता के दर्शन कर लूंगी। यार सुना, हे माता रानी, रक्षा करना बस। वहां पर पिंकू बहुत गुस्से में आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.